बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाई कोर्ट के अंदर एक तो तोशाखाना केस जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है जो डीबी में सुना जाएगा, और दूसरा अभी समाअत हुई है जिसमें लॉयर्स की एक्सेस, डॉक्टर्स, उनकी फैमिली और पीटीआई के जो सीनियर लीडरान हैं उनकी मुलाकात के हवाले से दरखास्त और सी क्लास में जो सहूलतें होती हैं वो भी नहीं दी गई, तो लिहाजा ए क्लास के लिए इस्तदा की गई है। जज साहब ने ऑर्डर वो रिजर्व कर लिया, लेकिन ए क्लास के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस मैटर को कल के लिए एडजर्न किया जाता है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन की बात की गई कि फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी से ये बाकायदा हुआ है, हालांकि कानूनी तौर पर अडयाला जेल में ऑर्डर थे और वहां पर ही लेके जाना था। सिर्फ इसके अंदर मेलाफाइडी ये थी कि ए क्लास और बी क्लास क्योंकि वहां पर अटक जेल में नहीं है, लिहाजा इस वजह से उन्हें अटक ले जाया गया। गुजारिश ये करता जाऊं कि कल 8 घंटे से भी ज्यादा मुझे हब्से बिजा में रखा गया। एक नोटिस एफआईए की तरफ से मुझे, जो कि मैंने सर्कुलेट होते हुए देखा सोशल मीडिया के ऊपर, एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, वहां पर पहले मुझे पता चला और बाद में मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर लगा हुआ था। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं वहां पर पहुंच गया। उनसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब से मैंने मिलने जाना है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर्स पेंडिंग हैं, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे क्लाइंट हैं और उनके केसेस को हम डील कर रहे हैं, तो मुझे जाने की इजाजत दी जाए। आज थोड़ी सी मेरी मसरूफियत है और साथ ही इस्तदा की कि मुझे डॉक्यूमेंट सारे दे दें ताकि मैं जवाब दे सकूं आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं और साथ एक बंदे को बिठा दिया कि जाने ना दें। ऊपर से अफसरान आ रहे हैं, तो लिहाजा जब वो आएंगे तो फिर डिसाइड होगा कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं। सवालनामा मुझे दिया गया, 8 सवालात थे। एक एक सवाल का मैं जवाब तफसील से देना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मुझसे सवालात के जवाबात लिए। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरा टाइम अभी भी मैंने जाना है, क्योंकि उनको भी शायद पता चल गया कि खान साहब से उन्होंने मिलने जाना है, तो लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं जा सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए। बेसिकली ये चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, उन्होंने एक ऑर्डर किया जिसके जरिए से आज वकला की तजलील की जा रही है। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस साहब को भी इस केस के अंदर जो ऑर्डर हुआ था उसमें बुला लिया गया है, और इसके साथ साथ और जितनी लीगल टीम है, अली बुटर साहब खड़े हैं मेरे साथ, इंतजार हुसैन पंजू था, और जो जो सीनियर वकला हैं इस केस के अंदर, गौर साहब, बाकी सारे, तो उन सबको वो बुलाने का प्रोग्राम है। शायद वो ये समझ रहे हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और जो बच गए हैं वो इसी वजह से जरा साइड पे हैं, सामने नहीं आ रहा है कि उन्हें उठाया ना जाए, तो लिहाजा एक आवाज वकला की बचती है, तो क्यों ना इनको भी जो है इनकी आवाज को दबाया जाए, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये आवाज भी बंद हो। हम ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकली किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक अपने क्लाइंट की हद तक उसके केसेस के हवाले से बताना वो हमारा हक है, क्योंकि हम लीगली तौर पर उसके साथ उनके केसेस में अंगेज हैं। और आज देख लें कि हमारी लॉयर कम्युनिटी और अदलिया दोनों के ऊपर सवालिया निशान है कि हम लॉयर और अदलिया एक दूसरे का हिस्सा हैं, लेकिन अदलिया के हुक्म से और वकला की आगे से खामोशी से ये
कभी बाबर अवान साहब के घर छापा मारा जाता है, कभी भंडारी साहब को उठाया जाता है, कभी ख्वाजा साहब को बुलाया जाता है, कभी खोसा साहब के घर फायरिंग होती है और कभी किसी खातून वकील को उसके घर से उठाया जाता है। तो यहां पर बचत किसी को भी नहीं है, चाहे कोई सीनियर हो, जूनियर हो, खवातीन हो, यंग मैन हो, हर एक को हिरासा किया जा रहा है। तो आला अदलिया से इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। अमर फारूक साहब अपना जो उन्होंने ऑर्डर किया है उसको रिव्यू करें और वकला को यकजा हो के ये जो मुनज़्ज़म एक प्लान के तहत ये सिलसिला जारी किया गया है, इसको भरपूर अंदाज से ना रोका गया तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। खान साहब से आज मुलाकात होगी हमारी और मुख्तलिफ जोन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी मजीद। आज तोशाखाना केस भी समाअत के लिए फिक्स है, उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आज समाअत हुई तो खान साहब की सजा जो है खत्म हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे। सर, ये 2-3 दिन जो गुजरे हैं, इमरान खान साहब ने क्या बताया आपको, क्या सिचुएशन रही आज की मुलाकात? देखें, जो एक ही मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा है, उन्होंने खुद नहीं कहा कि ये जाकर मीडिया के ऊपर बताएं कि इस सूरत हाल में मुझे रखा गया है। उन्होंने कहा मुझे डी क्लास से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सी क्लास की जो सहूलतें हैं वो भी नहीं दी गई और तजलील किया है। वो किस तरह से कि वहां पर कीड़े मकोड़े, रात को मक्खियां और वो सारा सिलसिला मैं पहले भी बता चुका हूं